हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी बिजनेस लॉ की 2 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया है। बेसिक्स जो हमने कवर किए हैं वो पार्ट फर्स्ट में मिलेंगे और पार्ट 2 में हमने उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को कवर किया था। आज पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। तो ये देखिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखा था, ठीक है। एग्रीमेंट्स के बारे में बात हमने करी थी, इन्फोर्सिबिलिटी भी पढ़ा था, एग्जाम्पल्स देखे थे, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस सीखा था। नेक्स्ट वीडियो में हमने एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर बात करी थी। कुछ सेक्शन 10 के अंदर थे, कुछ विदाउट सेक्शन 10 थे। उसी के साथ साथ हमने यही सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। हाँ, और आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आज का हमारा वीडियो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है। पहला है वैलिडिटी के बेस पे, दूसरा फॉर्मेशन के बेस पे और तीसरा परफॉर्मेंस के बेस पे। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, क्विकली हम इनको देखते हैं। सबसे पहले है वैलिडिटी के बेस में, यानी कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो वैलिड कहेंगे। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। उन्हीं एलिमेंट्स की हम बात करने वाले हैं। जो भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, अगर वो एलिमेंट्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और अगर किसी में नहीं होते हैं तो उसे क्या कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला है इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हमने पढ़ा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। सेकंड है हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law and becomes void when it ceases to be unenforceable when it ceases to be enforceable। ये क्या कह रहा है, जहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी के बिहाफ में, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में इन्फोर्स अब नहीं करा सकते, उसे हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पहले तो वो सीज था, पहले उसे लॉ के थ्रू ही बनाया गया था, बट अब वो वॉइड बन गया है और अब इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है। अब आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी डिफिकल्टी आ गई है, कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने एग्री किया कि वो बुक लिखेंगे एक पब्लिशर के साथ, और कुछ दिनों बाद मिस्टर एक्स की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। अब मिस्टर एक्स जो बुक लिखने वाले थे, उनका जो एग्रीमेंट हुआ था पब्लिशर के साथ, तो इसमें जो मेन एलिमेंट थे वो मिस्टर एक्स थे, क्योंकि इन्होंने ही कॉन्टेंट क्रिएट करना था, बुक लिखनी थी और उस बुक को पब्लिश करवाना था। लेकिन मिस्टर एक्स की ही क्या हो गई, कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। इनिशियली तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इन्फोर्सेबल था, वैलिड भी था, बट एक सिचुएशन अकर होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वॉइड हो गया। क्योंकि अब यहाँ पर उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पर्सन था उसका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, सेक्शन 2I में आते हैं। वॉइडेबल वॉइडेबल जो होते हैं, यहाँ पर आता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। किसी एक पार्टी की वजह से, ठीक है, किसी एक पार्टी की वजह से, एक पार्टी ने कुछ कह दिया, उसकी वजह से अब आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, ये वॉइडेबल हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। एक्स प्रॉमिस टू सेल स्कूटर टू मिस्टर वाई। एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो वाई को अपना स्कूटर बेचेगा, कितने में, 1 लाख रुपीज में। However, the consent of X has been procured by Y at a gun point। अब Y ने यहाँ पे कह तो दिया yes, लेकिन आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर गन पॉइंट पे रखकर Y से उसका कंसेंट लिया गया है। X is an aggrieved party and the contract is voidable at his option but not at an option of Y। यहाँ पर X की तरफ से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन Y की तरफ से चीजें गड़बड़ हो गई, क्योंकि Y का कंसेंट नहीं है। अब आपने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स में, जहाँ पे कंसेंट नहीं होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। इस केस में इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, वॉइडेबल। क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, एक पर्टिकुलर पर्सन, एग्रीव पार्टी की पर्सन की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का बीच में डिफरेंस है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है वो है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाकर विजिट कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है मतलब जो लॉ ने फॉरबिड कर दिया है, लॉ ने फॉरबिड कर दिया है उस एग्रीमेंट को अब आप नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इलीगल। सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, लेकिन सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल हों ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। जो लॉ के अगेंस्ट जाएंगे, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे, वो हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो और इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते। नेक्स्ट है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड इन सब्सटेंस, यानी कि किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसे राइटिंग में ही होना चाहिए था बट वो नहीं था, तो एब्सेंस इन राइटिंग की वजह से या फिर टाइम बहुत ज़्यादा पास हो जाने की वजह से, लिमिटेशन, बार्ड बाय लिमिटेशन की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफिकल्टी आ गई, कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, इसे आप कहेंगे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे ए ने यहाँ पे गुड्स लिए बी से 2015 में बट पेमेंट ही नहीं किया टिल 2019। अब बी उसको सू नहीं कर सकता क्योंकि 4 साल गुजर चुके हैं और यहाँ पर आपका लग जाता है बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, जिसमें कहा गया कि 3 साल से ज्यादा अगर आप टाइम क्रॉस कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बेस पे थे, वैलिडिटी के बेस पे। 5 कॉन्ट्रैक्ट थे। ठीक है, वैलिड जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वॉइड जिसमें अब आप परफॉर्म नहीं कर सकते, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, इलीगल फॉरबिडन बाय लॉ, अनइन्फोर्सेबल जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम दो तरीके की कॉन्ट्रैक्ट्स आप मेनली देखेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप बाय वर्ड्स हर एक चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ए ने बी को फोन पे कहा कि वो अपना घर बेचना चाहता है 2 लाख में, बी ने रिप्लाई किया ए को कि वो ऑफर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे दोनों ने क्या करा, अपने कंसेंट को, अपने प्रपोजल को, अपने एक्सेप्टेंस को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। वही इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहाँ पे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिना बोले आप बातें समझ रहे हैं। जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, एक यूनिफॉर्म कूली एक यूनिफॉर्म में आता है और आपका बैग उठा के चलने लग जाता है, तो जाहिर सी बात है आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, आप उसको, मतलब एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में कि वो आपका सामान पहुंचा रहा है और आपको उसको पैसे देने हैं। ठीक है, या फिर ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन रेस्टोरेंट, ए क्या कर रहा है, कॉफी पी रहा है रेस्टोरेंट में, तो इम्प्लाइड है कि वो उस कॉफी का प्राइस पे करेगा, अपना बिल पे करेगा। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के बीच में बन गया। इसी में एक और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट का मतलब होता है साइलेंट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें विदाउट एनी वर्ड्स और स्पोकन आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एटीएम, इसमें एक एग्जाम्पल होता है, एटीएम मशीन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप गए, आपने अपना कार्ड डाला, सारी डिटेल्स डाली, कैश विड्रॉ किया और आप आ गए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये टेसिट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें आपने ना ही वर्ड्स का यूज करा, ना ही कोई रिटर्न वर्ड्स थे, ना ही कोई स्पोकन वर्ड्स थे, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसे कहेंगे टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने ऑक्शन का एग्जाम्पल अगर आप देखें, ऑक्शन में क्या होता है, जब आप हैमर, ऑक्शन सेल में जो हैमर ऐसे पुट कर दिया जाता है, फॉल ऑफ हैमर होता है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट, वो कॉमोडिटी, वो गुड्स क्या हो गए, वो किसी भी पर्सन को अब हमने सेल कर दिया है, उस पर्सन के नाम वो चीज़ हो चुकी है। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है। ना ही इसमें वर्ड्स का यूज़ किया गया, ना ही कुछ स्पोकन या रिटर्न वर्ड्स थे, बस इसमें एक अंडरस्टैंडिंग थी और सारी की सारी चीज़ें बिना कुछ कहे हो गई, वो होता है आपका टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशनली आना नहीं चाहते थे, बट बिना किसी इंटेंशन के आप उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे अगर आपको किसी का पर्स गिरा हुआ मिलता है, किसी का सामान गिरा हुआ मिलता है, तो अब आपकी लाइबिलिटी बनती है कि जिस पर्सन का वो है आप उस पर्सन को लौटा दें। ठीक है, तो ये आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। आप चाहते नहीं थे इसमें इन्वॉल्व होना बट आप हो गए, है ना। नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तो हम रोज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम करते हैं। वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, ई कॉन्ट्रैक्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू
आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि ईमेल्स, ये सारे के सारे आपके ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के बेस पे। पहला है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो काम होना था, जो एक्ट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, काम कर दिया जा चुका है। एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी मतलब जिसमें अभी काम होना बाकी है, येट टू बी डन, ठीक है, जिसमें अभी कॉन्ट्रैक्ट में काम होना बाकी है इसे कहेंगे येट टू बी डन। एग्जाम्पल देखिए इसका, वेन अ ग्रोसर टेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आप दुकान में गए, आपने शुगर खरीदी, बदले में कैश दिया, ठीक है, ये कैसा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने दोनों ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। वहीं जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, जी ने एग्री किया कि मैं एच को पढ़ाऊंगा, एच को ट्यूशन दूंगा और बदले में 1000 पर मंथ लूंगा। तो यहाँ पे जी ने पूरा मंथ एच को ट्यूशन पढ़ा दिया और एच का अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन बनता है कि वो उसे 1000 पे करे, बट उसने अभी तक पे नहीं करा है, तो इसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका एग्जीक्यूटरी का ही पार्ट होता है। यूनिलेटरल का मतलब है जब एक साइड से काम होना बाकी है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एंड अदर पार्टीज इज आउटस्टैंडिंग, एक का काम हो गया, एक का ऑब्लिगेशन मिलना बाकी है। बाइलेटरल में क्या होता है, दोनों ही पार्टीज का अभी काम होना बाकी है, दोनों ही पार्टीज ने अभी अपना पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट नहीं किया है, इसे हम कहेंगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये उसी के एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर किया है, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप उसे मेंशन कर सकते हैं, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक्स के साथ साथ थोड़ा बहुत अदर चीज़ें भी हमने इंक्लूड करी हैं और पार्ट 3 में हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।